की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, श्री राधे। आइए बड़े भाव से प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। कितने अद्भुत लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में दिव्य दिव्य संतों का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसी अमृत गंगा का ऐसी अमृत गंगा में आप सर्वाबोर हो रहे हैं। देखिए, गंगा दो है। किस प्रकार से? एक तो भागीरथी गंगा वो है कि अपने पापों को, अपने कल्मशों को, अपने कठोर से कठोर पापों का भी उन्मूलन करने के लिए हमें भागीरथी गंगा के पास जाना होगा। हमें साधन करके जाना होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महागंगा, श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा है, उस तक आपको जाना नहीं पड़ेगा। बस एक बार भाव हृदय में प्रेम जगाना पड़ेगा, मन में वो उत्कंठा जगानी पड़ेगी और भागवत गंगा स्वयं आपको तारने के लिए चली आएगी। बोलो राधे राधे। जिस प्रकार से यहाँ आई है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महिमा है, वह मैं आपको पहले दिन भी बता चुका हूं कि आखिर भागवत की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी ने भी जिस प्रकार से तौलना आरंभ किया था कि जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, दान हैं, जितने भी यज्ञ हैं, समस्त यज्ञों का फल एक पल्ले पर रखा, दूसरे पल्ले पर भागवत रखी और तौलना प्रारंभ किया। तो जिसमें वजन ज्यादा होगा वह भारी होगा और भागवत का पल्ला नीचे की ओर चला गया। ब्रह्मा जी ने पुष्टि कर दी, भागवत से बड़ा कोई धर्म नहीं, परम धर्म है, अमर कथा है भागवत। मनुष्य का जो आवागमन का जो कुचक्र है, देखिए, इस सृष्टि में कई प्रकार के देह हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये चार प्रकार की सृष्टि हैं। जरा में लिपट करके जो पैदा हुए हैं वो जरायुज, मनुष्य इत्यादि। उद्भिज, धरती फोड़ करके प्रकट हुए हैं, पेड़ पौधे इत्यादि। स्वेदज, पसीने से जो जीव उत्पन्न हुए हैं। अंडज, जो अंडा फोड़ करके प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं। इस प्रकार से चार प्रकार की ये सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। और इस सृष्टि में 84 लाख देह बताई गई हैं, वर्णन किया गया है 84 लाख। और 84 लाख योनियों में कीट पतंग, पक्षी, पशु, जानवर, कई कई प्रकार के देह विद्यमान हैं। पेड़ पौधे भी विद्यमान हैं जिसमें। और एकमात्र एक जो मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह ही केवल एक ऐसी देह है जिसको प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं और बार बार जो संसार में आवागमन का कुचक्र है, इससे मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, दुखालय है, यहां सुख की याचना ना करी जाए। यहां केवल दुख ही दुख मिलना है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं हिम व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक ताप, भौतिक ताप,
राम राज कहूँ हिम जा, राम राज कहूँ हिम जा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत उदास। ये तीन प्रकार के हिताप हर मनुष्य को सता रहे हैं। दैहिक भौतिक ताप, दैविक भौतिक ताप, राम राज कहूँ हिम जाऊँ, राम राज कहूँ हिम जाऊँ। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, सुखी कोई नहीं। यदि सुखी यदि जाने तो सुखी वही है जो प्रभु राम का दास है, प्रभु कृष्ण का दास है, किशोरी राधा रानी की भक्ति में जो डूबा हुआ है। देह तो इतने सारे हैं, लेकिन मनुष्य देह को जो श्रेष्ठ बताया गया है, क्यों बताया गया है? क्योंकि मनुष्य देह में रह करके हम संस्कार प्राप्त करके और भक्ति पा करके और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो जानवरों की दिनचर्या है, खाना पीना, लौटना, आराम करना, भोग करना, बच्चे पैदा करना, इसके अलावा और कोई काम तो नहीं है। सूअर क्या करते हैं? सूअर का काम क्या है? खाना पीना, मस्त लौटना, जब भूख लगे तो धरती पर विचरण करके कुछ खा पी लेना, बच्चे पैदा करना, अपने बाल बच्चों की भी खाने पीने की व्यवस्था करना। सूकर का भी वही काम है, कुत्ते का भी वही काम है, पंछियों का भी वही काम है। सभी जानवर पक्षी जितने भी जीव हैं सबका यही काम है। लेकिन मनुष्य देह, मनुष्य, हम लोग मनुष्य होकर के हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही काम कर रहे हैं, केवल खाने पीने की चिंता करना, उधर पूर्ति चिंता करना, भोग करना, खर्राटे लगा करके सोना। अरे भैया, जब यही काम करना था तो जानवर बन जाते, पशु बन जाते, पक्षी बन जाते, मनुष्य क्यों बने? अरे भगवान ने बड़ी कृपा करी, भगवान की बड़ी कृपा, अनुकंपा समझोगे जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया, वरना पता नहीं किस गली कोने में पड़े होते, पता नहीं किस गली में कोई मालिक कुत्ते बन जाते तो डंडा खाने पड़ते, गधा बन जाते तो बोझा ढोते ढोते रहते। कभी गधे को आपने सुना है कि गधा कितना मेहनत करता है? देखो, दिन भर बोझा ढोता है, लेकिन कभी किसी ने उसकी प्रशंसा की? बोले भैया क्या बात है, अरे गधे श्रीमान जी, गधे भाई तुम कितनी मेहनत करते हो, चलो तुम्हें हम पुरस्कार देते हैं। कभी किसी ने गधे को पुरस्कार दिया? नहीं दिया ना। कभी किसी ने सुअर को पुरस्कार दिया? अरे भैया सुअर भाई, तुम पूरे समाज की गंदगी को साफ करते हो, तुम इतना भला काम करते हो, चलो हम तुम्हें पुरस्कृत करते हैं, आइए मंच पर हमारे, हम तुम्हें माल्यार्पण करते हैं, पुरस्कार देते हैं। कभी किसी ने ऐसा किया? नहीं किया ना। लेकिन मनुष्य देह जो है, जब हमारे कर्म भी बस उन्हीं के जैसे हो जाएंगे तो हमारा और उनमें क्या अंतर रहा? केवल एक शरीर, ये देह का ही तो अंतर रहा, इस वस्त्र का ही तो अंतर रहा, वरना काम तो हमारे वही है। दिन भर मनुष्य कमाता है, बोझा ढोता है, परिवार का पालन पोषण करता है, परिवार पालते पालते वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद भी यदि उनसे कहो, अरे भाई, अरे बाबूजी, अब तो भजन कर लो, अब तो तीर्थ यात्रा कर लो, तीर्थों में निकल करके भजन करो, वानप्रस्थ अपनाओ, लेकिन उनका एक ही बात रहती है, बोले अभी महाराज अभी कहाँ, अभी तो वो नाती रह गया है, उसका विवाह करना है, उसका एक बार विवाह हो जाए तो मैं अपनी चिंता से मेरी चिंता दूर हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, तब फिर भजन करूंगा।
इधर घर वाले सोच रहे हैं कि कब ये श्रीमान जी सलटें और कब हम अपने बेटे का विवाह करें, पता नहीं विवाह के समय राम नाम सत्य ना हो जाए। घर वाले सोच रहे हैं कि ये चल दे उसके बाद हम विवाह करें, लेकिन श्रीमान जी सोच रहे हैं कि पहले मैं विवाह कर लूं नाती का तब जाऊंगा। बड़ी विडंबना है। हम लोग भूल गए हैं संसार में आकर के कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है।